हरियाणा के राज्य गुरुग्राम में स्थित रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला एक 7 वर्षीय छात्र जिसकी बाथरूम में हत्या कर दी गई। 8 सितंबर 2017 को उसकी हत्या हुई थी। इसके कत्ल के केस में एक बस कंडक्टर को पाया गया जिसने अपना जुर्म कबूल किया, पर कुछ टाइम बाद पता चला कि 4 पुलिस वालों ने जबरदस्ती उससे जुर्म कबूल कराया था। फिर बाद में जैसा कि हुआ, पाया गया कि एक 16 वर्षीय छात्र 11वीं क्लास का उसका खूनी निकला और बस कंडक्टर को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। तो आइए दोस्तों, इस केस की पूरी कहानी, प्रत्युवन ठाकुर की कहानी है। ये 7 वर्षीय बच्चा है, उसकी कहानी सुनते हैं हम। पूरी मर्डर की पूरी मिस्ट्री, कैसे क्या हुआ। 8 सितंबर 2017 को वरुण चंद्र ठाकुर अपने 7 वर्षीय बच्चे प्रत्युवन ठाकुर और 11 वर्षीय अपनी लड़की विधि को हरियाणा के स्कूल में छोड़ने के लिए, रियान पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं। स्कूल की सुरक्षा को लेकर उनको संदेह था, इसलिए वो अपने बच्चों को खुद ही लेकर के छोड़ने के लिए जाते थे अपनी सवारी से। वो बस में नहीं भेजते थे, ठीक है। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी उनके साथ ये घटना हो गई। तो भाई, अपने बच्चों को सुबह उन्होंने 7:55 पे स्कूल के गेट पर छोड़ दिया था। सुबह 8 बजे कई छात्रों ने स्कूल स्टाफ को रूम में कि प्रत्युमन घायल पड़ा है बाथरूम के अंदर, जो 7 साल का बच्चा था वो। तो शौचालय के बाहर उसकी गर्दन पर 2 घाव के निशान थे। स्टाफ के जो स्कूल मेंबर थे, उन्होंने स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार से प्रत्युमन को स्कूल के लिए एक शिक्षक की कार से ले जाने के लिए में सहायता करने के लिए कहा। प्रत्युमन को बादशाहपुर के पास एक अस्पताल था, उसमें लेके जाया गया, जहां उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया था, क्योंकि बच्चा तो था ही 7 साल का और उसकी गर्दन की नसें कट गई थी भाई, तो वो चीज़ थी। तो प्रत्युमन के माता पिता जो थे वरुण और ज्योति ठाकुर ने सुबह 8:15 उसके मिलने के बाद स्कूल अधिकारियों ने संपर्क किया, मतलब कि प्रत्युमन के माता पिता से संपर्क किया गया उसके मिलने के बाद। तो वे सीधा उस अस्पताल गए जहां उनका लड़का था। तो जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई लड़का तो हमारा जिंदा नहीं है, पर ये चौंक गए कि हमने तो भाई सही सलामत घर छोड़ा था, यहाँ पे स्कूल छोड़ा था, मतलब तो ये हादसा कैसे हुआ। स्कूल के लिए बहुत बड़ा सवाल था, स्कूल की रेपुटेशन दांव पे थी। तो वही मिलने के बाद स्कूल अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो वे सीधे उस अस्पताल में गए। तो बाद में उन्होंने प्रेस में जो था उनको बताया था कि स्कूल अधिकारियों ने उन्हें उनके बेटे को लगी चोटों के बारे में तो सूचित कर दिया था, पर मतलब ये नहीं बताया था कि वो इस दुनिया में नहीं है। पुलिस को पर और जो है उनके द्वारा, स्कूल वालों के द्वारा तो पुलिस को बुलाया ही नहीं गया था। तो इसके जो माता पिता थे, प्रत्युमन के माता पिता ने पुलिस को बुलाया और वहां मीडिया को भी बुलाया कि ये कैसे हुआ। जागरूक थे वो लोग। पुलिस सुरक्षा के बीच प्रत्युमन का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें से सैकड़ों लोग शामिल थे, क्योंकि पूरे हरियाणा में हलचल मच गई थी स्कूल के लेकर की, मतलब सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, ये है वो है, हर चीज़, मतलब स्कूल के लिए सवाल उठ रहे थे बहुत ज़्यादा। जिस जगह प्रत्युमन की लाश मिली थी वहां से खून से सना एक चाकू बरामद हुआ था। जहां लाश थी, जहां मतलब प्रत्युमन मृत पड़ा हुआ था, उसके आसपास ही कोने में एक चाकू खून से सना हुआ पड़ा हुआ था। तो साफ सी बात है भाई, मर्डर किया गया था। पुलिस ने 10
लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की और स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार की कमीज पर खून के धब्बे थे देखे गए, जिसने प्रद्युम्न को अस्पताल ले जाने में हेल्प की थी। कुमार को उसी दिन दोपहर 12 बजे हत्या के सिलसिले में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जो थी वो पुलिस उपायुक्त जो थे पुलिस वाले सुमित कुमार ने बताया 7:50 से स्कूल बस लेकर आया था, शौचालय में गया वो लड़का। पुलिस के अनुसार जो उसके पास एक चाकू था जो उसने बस की टूल किट में रखा। जब प्रद्युम्न शौचालय में दाखिल हुआ तो पुलिस का मानना है कि कुमार ने प्रद्युम्न के साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास किया और विरोध करने पर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुमार ने हिरासत में रहते हुए हत्या की बात कबूल कर ली है। मतलब पुलिस वालों ने ये बता दिया कि उसने जो है कबूल कर ली है हमारे हिरासत में आते ही। मतलब पुलिस अपना नंबर बना रही थी और इस केस को रफा दफा करना चाह रही थी। ठाकुर की मां ने कहा उन्हें विश्वास था कि कंडक्टर को फंसाया जा रहा है। मतलब कि ठाकुर की जो मां थी उन्होंने भी कहा कि कंडक्टर को फंसाया जा रहा है। सौरभ राघव जो रियान इंटरनेशनल स्कूल के लिए बस चलाते थे और उसी बस में काम करते थे जिसमें अशोक कुमार सवार थे, ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने उन पर दबाव डाला था कि वे यह बयान दें कि हत्या स्थल पर मिला चाकू बस के टूल किट का हिस्सा था। कि अशोक के ऊपर दबाव डाला गया हरियाणा पुलिस का कि तुम्हें कबूल करना है और उसकी पिटाई की गई कि हत्या तुमने की है। तो कुमार ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वह निर्दोष है और उसने हत्या नहीं की है। 15 सितंबर 2017 को प्रद्युम्न के माता पिता द्वारा राज्य सरकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद मामला केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्र जांच ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। नवंबर 2017 को CBI ने प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोप में एक अज्ञात छात्र को गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाद में कुमार को बरी कर दिया। सितंबर के महीने में 7 सितंबर को CBI ने एक अज्ञात छात्र जो 16 साल का था, उस स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता था, उसे गिरफ्तार किया और अशोक कुमार को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 2017 में रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का एक छात्र जो कि 11वीं क्लास में पढ़ता था, उम्र 16 वर्ष थी, को गिरफ्तार किया गया। ये छात्र था घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक था। तो उसने स्कूल अधिकारियों को सूचित किया था कि एक अन्य छात्र घायल हुआ एक इस नीचे वाले वॉशरूम में पड़ा हुआ है। CBI को छात्र से पूछताछ करने की अनुमति दी गई। CBI ने छात्र से पूछताछ करने की अनुमति ली। CBI ने बाद में ये भी बताया था कि छात्र की पहचान करने के लिए सेलफोन रिकॉर्ड और फोरेंसिक साक्ष्य का उपयोग किया गया था। गिरफ्तारी के बाद CBI गिरफ्तार अज्ञात छात्र को वापस स्कूल ले गई और अपराध स्थल का पूर्ण निर्माण किया। मतलब कि लड़का है, इसने मर्डर किया है, तो उसे CBI दोबारा स्कूल में ले गई और उससे पूछताछ की तुमने कैसे कैसे मर्डर किया, हमें करके दिखाओ। तथा CBI ने बताया कि जो छात्र था वो पढ़ने में अच्छा नहीं था और वह हत्या वाले दिन निर्धारित परीक्षा नहीं दे पाया था। जिस दिन उसकी मौत हुई थी, बच्चे की हत्या हुई थी, उस दिन वो लड़का परीक्षा नहीं दे पाया था। यह भी बताया गया कि उस सप्ताह उसकी 3 और परीक्षाएं छूट गई थी, मतलब कि बेकार गई थी या छूट गई थी। CBI के एक बयान में कहा गया है कि उनका मानना है कि अज्ञात छात्र ने प्रद्युम्न की हत्या स्कूल में अपनी परीक्षाएं रोकने के लिए की। अगर स्कूल में मर्डर हो जाएगा या किसी की मौत हो जाएगी तो चलते चलती परीक्षाएं स्कूल कुछ टाइम के लिए बंद कर देगा कि स्कूल में मर्डर हुआ है कि भाई ये चीजें बंद कर दो। ये CBI ने बताया, जो उस बच्चे की सोच थी।
किसी को भी मारना चाह रहा था, तो उस टाइम पे प्रत्युमन वहां पहुंच गया, स्कूल से जाती है वॉशरूम में। तो उस घटना को उसी दौरान उस लड़के ने अंजाम दे दिया। तो अज्ञात छात्र जो था, माता पिता ने बाद में सीबीआई पर अपने बेटे को यातना देकर, मतलब कि जो उसके माता पिता थे 11वीं क्लास के बच्चे के, उसने ये भी कहा उनके माता पिता ने कि हमारे बच्चे पर दबाव देकर उससे ये सब चीजें बुलवाई गई हैं।